एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी का पूरा एक कंप्लीट थ्योरी का सेशन कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर देख लें। और यहाँ पर हम एक फाइनल व्यू लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो भारतीय संविधान से बार बार पूछे गए हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं। अब देखिए, संसद हमारे 3 अंगों से मिलकर बनी है और वो पार्ट कौन से हैं, तो एक राज्यसभा, फिर लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन 3 अंगों से मिलकर संसद बनी है। यहाँ पर इसके कई क्वेश्चन आते हैं, एक एक लाइन, एक एक मेरे द्वारा बोला गया वर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना हुआ है, तो इसकी और डिटेल देखेंगे। तो देखिएगा, संसद किस आर्टिकल में है, तो संसद आर्टिकल 79 में है। और ये संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5 में। या आप इससे पहले में डिटेल वीडियो दिए, देखिएगा। अब सारे भाग देखिए। भाग 3 में हमारे मूल अधिकार थे, जो कि कहाँ से लिए गए, यूएसए से, याद रखिएगा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का में हमारा मूल कर्तव्य था। और भाग 5 में अब हमारा क्या है, संसद। और आर्टिकल कौन सा है, 79। अब देखिएगा राज्यसभा, तो राज्यसभा आर्टिकल हमारे 80 में है, ठीक है, अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा है हमारे आर्टिकल 81, अनुच्छेद 81 में। तो याद रखिएगा, संसद का आर्टिकल 79, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81। अब और राष्ट्रपति हमारे किस आर्टिकल में है, तो ये है 52 में कहा गया है कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सब आर्टिकल 52 में बताया गया है। अब यहाँ से देखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। तो राज्यसभा हमारा उच्च सदन है और लोकसभा हमारा निम्न सदन है, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है तो राज्यसभा स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग या स्थगित नहीं होता है। और लोकसभा अस्थायी सदन है। फिर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 और लोकसभा में 552। फिर याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति हमारा उपराष्ट्रपति होता है। अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में होता है, तो उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64 में है। आप याद रखिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन एक है, लेकिन हमारे यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस निकल के आए, क्योंकि बार बार संसद, राज्यसभा, लोकसभा पूछा जाता है। एक बार आप फिर रिवाइज कर लीजिए। संसद संविधान के भाग 5 में है और आर्टिकल 79, सीरियल से चलिए। फिर राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा 81। राज्यसभा उच्च सदन है और स्थायी है, लोकसभा निम्न सदन है और अस्थायी है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, इसका पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और लोकसभा का कार्यकाल हमारा कितना होता है, 5 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, वर्तमान 245 है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552। एक क्वेश्चन और है कि यूपी में लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें सर्वाधिक है, तो कितनी है, 80। याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शून्य काल का समय कब से कब तक होता है। तो देखिए, 12 से 1 बजे तक जो हमारा ये सेशन चलता है ना संसद में, पार्लियामेंट में, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, तो ये जो सेशन में, इसमें शून्य काल का समय ये 12 से 1 बजे तक 1 घंटे का होता है। फिर ये है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। इससे पहले जब हमने डिटेल वीडियो पॉलिटी का देखा था, बार बार आपको बताया था कि संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। और संविधान की आत्मा या हृदय आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार को कहा जाता है। याद रखिएगा, संविधान की कुंजी, प्रस्तावना और संविधान की आत्मा या हृदय आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ बोला गया है। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए, भारतीय संविधान के सबसे पहले तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, फिर स्थायी। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
और भारतीय संविधान के यहाँ पर होगा अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पर स्थायी नहीं, यहाँ पर भी होगा अस्थायी, आ लगा लीजिएगा। तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और फिर भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे चलते हैं। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? याद रखिएगा, अब तक टोटल हमारे देश में आपातकाल 3 बार लग चुका है। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो ये है आर्टिकल 17। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किया गया कि आप किसी को भी उसकी जाति, उसके धर्म, उसके रंग रूप के आधार पर किसी में भी भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो किसी सरकारी कॉलेज में उसके प्रवेश के लिए हो या फिर कहीं पे भी, सबको एक समान रूप से समझेंगे। तो ये किस आर्टिकल में बोला गया है? अनुच्छेद 17 में। अगला देखिएगा, संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक के बाद समय को क्या कहते हैं? जब दोनों सदनों का प्रश्नकाल समय हो जाता है तो उसके बाद के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल बोलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई है? तो यह है 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन में जो पहले मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी और बाद में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये भी हम पढ़ चुके हैं अपने डिटेल वीडियो में, जब हमने प्रमुख अनुसूचियां देखी थी, संविधान संशोधन देखा था, तो ये वाला डिस्कस किया था। अगला है हमारा, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? निर्विरोध राष्ट्रपति मीन्स जिनके अपोजिशन में कोई था ही नहीं, तो वो कौन थे? हमारे नीलम संजीव रेड्डी। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला है हमारा, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन हमारा पंजाब में लगा था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम प्रधानमंत्री थे, मतलब अपने पद पर होते हुए भी जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो वो कौन से प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बना है तो वो अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो ये है, देखिए, 6 महीने तक। संसद का सदस्य अपने पद पर कितने दिनों तक बना रह सकता है? 6 महीने तक। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता? देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो बाकी आर्टिकल तो स्थगित हो जाते हैं, लेकिन कौन सा आर्टिकल एज इट इज बना रहता है, स्थगित नहीं होता? तो वो है हमारा आर्टिकल 21। कौन सा आर्टिकल है? 21। और आर्टिकल 21 था क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ आर्टिकल था। अगला है हमारा, राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? हर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। तो 1/3, 1/3 सदस्य राज्यसभा में हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा क्या है? हमारा निम्न सदन है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश होता है? लोकसभा में। अगला देखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। अगला देखिएगा, समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? तो वो है गोवा में। याद रखिएगा, समान नागरिक संहिता कहाँ लागू है? गोवा में। नेक्स्ट है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो ये है आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 हमें वोट देने का अधिकार देता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? ये भी हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? अमेरिका में। और हमारे भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। आप भारत में कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में रहें, आपकी वो नागरिकता एक सिंगल मिलेगी कि आप एक बस भारतीय नागरिक हैं। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के
संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो ये देखिएगा अनुच्छेद 19 का, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। और आर्टिकल 19 में हमारी क्या है? हमें वाक की स्वतंत्रता है, यानी कि हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है हमारा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? जैसा कि बताया, राष्ट्रपति होता है। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में, याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में बताया गया है। अगला है हमारा, हमारे संविधान में वर्णित मौलिक का संरक्षण। अच्छा, हमारे संविधान में वर्णित जो मौलिक हमारे अधिकार है, इन सबका संरक्षक कौन है? तो उच्चतम व उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला है हमारा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को, याद रखिएगा। अगला है हमारा, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। अगला है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। एक तो राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान, ये भी हम पढ़ चुके हैं अपने डिटेल वाले वीडियो में। दूसरा, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भी कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से लिए गए थे। नीति निर्देशक तत्व राज्य के कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे, याद रखिएगा। मूल कर्तव्य जो हमारे हैं टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? सोवियत संघ रूस से लिए गए थे, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बार बार बनते हैं। अगला है हमारा, सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो सुपर कैबिनेट योजना आयोग को कहा जाता है, जिसे पहले नीति आयोग भी बोला जाता था। अब देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? तो ये है आर्टिकल 21 का, इसमें शिक्षा का अधिकार बताया गया है क्या? कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसमें? आर्टिकल 21 का में। अगला है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 25। और इसीलिए भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सभी के धर्मों का बराबर एक मान सम्मान है। एक धर्म पे हम भारत को निर्भर नहीं बोल सकते कि नहीं ये पर्टिकुलर यहाँ पे एक ही धर्म के लोग रहते हैं, नहीं, हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं और सबका ही सम्मान किया जाता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 25। अगला है हमारा, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी? तो ये है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी। इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये कई बार पूछा गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। आर्टिकल 101 110 अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। अगला है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति है, उद्देश्य समिति है, इन सबको याद रखिएगा। कई बार अध्यक्ष पूछे जाते हैं, ये काफी बार पूछी गई थी, तो यहाँ पर मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो ये है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1979 में संपत्ति के मूल अधिकार को। तो मूल अधिकार हमारे पहले कितने थे? 7, अब कितने हैं? 6। कौन सा हटा है? संपत्ति का अधिकार। और अब ये हटकर किस अनुच्छेद में है? 300 में गया है। तो क्या बन गया है? एक कानूनी अधिकार बन गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ध्यान से पढ़िएगा, एक ही चीज में 4 से 5 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। देखिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगला है हमारा, भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो देखिए, ऐसे 2 राष्ट्रपति थे
जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली मोहम्मद जी। इनकी मृत्यु इनके शासनकाल के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल। अब देखिए, राज्य के अंदर कार्यपालिका शक्ति का प्रधान, तो ये हमारा कौन होता है, ये हमारा राज्यपाल होता है। याद रखिएगा, राज्य के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान हमारा एकल नागरिकता प्रदान करता है और दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। अगला है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था। तो देखिए, इस एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन मिल रहे हैं कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, 2 अक्टूबर 1959 को। और कहाँ किया था, राजस्थान राज्य के नागौर जिले में। याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए, फिर रिवाइज कर लीजिए कि ग्राम पंचायतों की बात किस आर्टिकल में कही गई, तो आर्टिकल 40 में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 36 से 51 तक। ग्राम पंचायतों की बात आर्टिकल 40 में कही गई है। अब देखिएगा, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किस अनुसूची में रखी गई है, तो ये 11वीं अनुसूची में रखी गई है। यहाँ से सब रिवाइज करते हुए चलिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला है हमारा, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है। तो जब भी किसी नए राज्य का गठन करना होता है या उसकी सीमा में कोई भी चेंज लाने होते हैं, तो वो अधिकार किसे है, संसद को। संसद किस आर्टिकल में है, 79 में है। अंग कौन कौन से, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। याद रखिएगा। अगला है हमारा, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भारत की लोकसभा भंग होती है। भंग तो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन सलाह परामर्श किससे लेता है, प्रधानमंत्री से। अगला है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ये है आर्टिकल 61 में महाभियोग वर्णित है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो देखिएगा, ये आर्टिकल 63 में। अब देखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा, उपराष्ट्रपति से जुड़े टोटल आर्टिकल हमारे 10 हैं, जो कि 63 से लेकर 73 तक है। तो 63 आर्टिकल में सिर्फ ये वर्ड वर्णित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में, जैसा हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ऐसे ही 65, 66, 67 ऐसे उपराष्ट्रपति के कार्य, उसके निर्वाचन की प्रक्रिया, ये सब। तो टोटल 63 से 73 तक हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। इसके पद का उल्लेख आर्टिकल 63 में है और ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये आर्टिकल 64 में कहा गया है। याद रखिएगा। अगला है हमारा, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संसद की जो सबसे पहले बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। तो याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष एकमात्र ऐसे हैं जो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, बड़े कंफ्यूज लोग होते हैं। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसमें हमारे देश को क्या कहा गया है, भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो याद रखिएगा कि हमारी प्रस्तावना में हमारे देश को भारत और इंडिया इन 2 शब्दों से वर्णित किया गया है। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ये है हमारा 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक है। और संविधान हमारा लागू कब हुआ था, आप लोग बताइएगा, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, 26 जनवरी 1950 को। अगला है हमारा
क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे अनुच्छेद 23 और 24 में आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 23 में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी बताया गया और अनुच्छेद 24 में बाल शोषण के बारे में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को आप कारखानों में, फैक्ट्रियों में, कहीं पे भी काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगला है हमारा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो पहली बार भारत में प्रथम आम चुनाव, इलेक्शन कब हुए थे? 1951-52 में हुए थे। नेक्स्ट है, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो देखिएगा, हम यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन जैसा कि बताया है कि आपका 11वीं अनुसूची में किया गया था। ये यहाँ पर करेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर 9th नहीं होगा, आपका होगा 11वीं अनुसूची। किसमें? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं को जोड़ा गया था। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये 73वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था 1992 में, आप याद रखिएगा। उसके द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था और आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक को बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो याद रखिएगा 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। अगला है, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्मित होने की अवधि क्या है? तो यह है 2 वर्ष। 1/3 सदस्यों के निर्मित होने की अवधि 2 वर्ष है। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? तो ये याद रखिएगा 80,000। देखिए ये नेट नहीं है, लगभग 80,000 शब्दों से हमारा मूल संविधान वर्णित है, निर्मित है, बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? गति को, सत्यता को, भविष्य को, विकास को। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो सत्य को निरूपित करता है। अगला है, स्पीकर को हटाने के संकल्प को प्रस्तावित करने से कितने दिन पहले सूचना दी जाती है कि हम अपने स्पीकर को हटा रहे हैं? तो ये प्रस्ताव कितने दिन पहले सूचित कर दिया जाता है? तो ये है 14 दिन। याद रखिएगा कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो ये याद रखिएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत की संविधान सभा की योजना को गठित किया गया था और ये कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। याद रखिएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल कांग्रेस ने और बाकी सब ने टोटल कितने अधिवेशन किए थे संविधान निर्माण के लिए? 12 अधिवेशन किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, ये पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में पहली बार हमारा राष्ट्रगान गाया गया। और याद रखिएगा 1911 में ही कोलकाता से नई दिल्ली राजधानी बनाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था और फाइनल नई दिल्ली राजधानी कब बनी थी? 1912 में। यदि आपने मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लें, आपको कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री वहां से समझ आ जाएगी। हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकमात्र स्रोत कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है हमारा
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसे बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकमात्र स्रोत है। मीन्स आप भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ लें तो वहां से बहुत सारी चीजें उठाकर हमारे संविधान में सम्मिलित की गई हैं। फिर याद रखिएगा कि इस 1935 भारत शासन अधिनियम में सबसे बड़ा चेंज हुआ था कि जो हमारा द्विशासन व्यवस्था है वो राज्य से हटकर केंद्र में आई थी। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से कई बार क्वेश्चन बनता है कि द्विकेंद्रीय व्यवस्था, द्विशासन व्यवस्था केंद्र में कब स्थापित हुई, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला है हमारा भारत है एक। तो भारत क्या है, हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, याद रखिएगा। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारा आर्टिकल 249 249 देता है। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण है। किसका? संसद का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? मीन्स संसद में जो विधेयक रखा है वो विशेष धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं, याद रखिएगा। और कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष एकमात्र ऐसे हैं जो अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट है भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो भारत के संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदन कौन से? एक तो हमारा है लोकसभा और दूसरा है हमारा विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा ये दोनों ऐसे सदस्य हैं जो अस्थायी हैं, सदन है। अगला है संसद में शामिल है। अब देखिएगा संसद में क्या क्या शामिल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है। इसी के साथ में हमने ये वीडियो कंप्लीट किया। यदि आपको पसंद आया हो हमारा ये सेशन तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई सजेशन हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।